जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम करेंगे रेलवे स्पेशल करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है कि एजुटेरिया की जो बुक है ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया तरह से बनाई गई है और इसमें बिल्कुल एरर फ्री बुक है, कोई भी एरर आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, एक चीज और हम बता देते हैं आपको, इसके जो 750 एमसीक्यू थे, 750 वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो क्वेश्चन थे, इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर रेलवे स्पेशल करंट अफेयर्स, जो कि इसका चैप्टर नंबर 42 है। और अगर आप रेलवे का ग्रुप डी देने वाले हैं या फिर रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये देखिए इसका रेलवे स्पेशल करंट अफेयर्स, जो कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का है। और यहां देखिए वन बाय वन हम चीजों को पढ़ते चले जाएंगे। तो नवंबर 2021 में भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की गई और यह एक प्रकार की थीम विषय आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है। इस ट्रेन का जो संचालन है वो निजी क्षेत्र और आईआरसीटीसी दोनों के द्वारा किया जाएगा। हर एक चीज को यहां पर डिटेल में दिया गया है और हर एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा अगर आप रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं। अगला देखिए यहां पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह स्टेशन कहां पर स्थित है? तो यह स्टेशन आपका भोपाल में स्थित है। अगला है यहां पर इसका पूर्व नाम क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस स्टेशन का नाम बदलकर यहां पर कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो किसका कर दिया गया है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? अब कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला है यहां पर भारत का पहला विश्व स्तरीय पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर 5 सितारा होटल की इमारत बनी है, तो यह है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है यहां पर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर किसके द्वारा 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एकता सप्ताह का आयोजन किया गया? तो ये किया गया राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के द्वारा। भारत की नई 3 एसी इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? तो ये चलाई गई आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखिए लाइन टू लाइन चीजें बताई गई हैं कि किस रेलवे कोच फैक्ट्री में भारतीय रेल के पहले एसी 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच बनाने की शुरुआत की? तो रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। नेक्स्ट है यहां पर पूरी तरह से बिजली से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन का नाम क्या है? तो यह है ब्रह्मपुत्र मेल, जो कि दिल्ली से लेकर कामाख्या तक जाती है। चर्चा में चल रही मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 508 किलोमीटर। नेक्स्ट है यहां पर देश की पहली यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग कहां खोला गया है? तो ये खोला गया है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, जो कि दिल्ली में है। अब यहां देखिए भारतीय रेलवे द्वारा आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके तहत कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रख लेनी है। तो यहां देखिएगा इस अवसर पर रेलवे के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु देश के 75 रेलवे स्टेशनों पर हैंडलूम एवं खादी से बने सामानों का अस्थायी स्टॉल लगाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह के दौरान भारतीय रेल ने 75 नए भारत एक्सप्रेस, वंदे मातरम नहीं है, यह वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है, जिससे देश के सभी हिस्सों को रेलवे से जोड़ा जा सके। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस गीत के लिए या किस गीत के नए संस्करण को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये जैसे आप पहले डीडी नेशनल देखते होंगे तो उसमें ये सुबह सुबह ये सॉन्ग आया करता था। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण सभी रेलवे कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया एवं गाया भी गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए चलते हैं, देखिए इसके नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखिए कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रेलवे खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा है। ये देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? तो 25 खिलाड़ियों ने, यहाँ पर रेलवे के 25 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 25 खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय रेलवे के 6 कोच और एक फिजियो भी टोक्यो ओलंपिक के हिस्सा थे। अब यहाँ देखिए भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पदक जीते हैं? तो 5 खिलाड़ी यहाँ पर पदक जीते हैं। और ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए पदक विजेताओं के नाम देखिएगा यहाँ पर। पहला देखिएगा यहाँ पर साइखोम मीराबाई चानू जो है एनएफआर, और खेल कौन सा है इनका? भारोत्तोलन, जो कि वेट लिफ्टिंग होता है। यहाँ पर देखिए पदक कौन सा जीता है मीराबाई चानू ने? तो सिल्वर का जीता है। और भारतीय रेलवे द्वारा दी गई राशि कितनी है? 2 करोड़ रुपए। और रवि कुमार जी जो कि एनआर से हैं, यहाँ देखिएगा नॉर्थ रेलवे से हैं, तो यहाँ पर इन्होंने
कौन से खेल से संबंधित है? कुश्ती से। और कितने पदक जीते हैं यहाँ पर? कौन सा पदक जीता है यहाँ पर? सिल्वर का। और यहाँ भारतीय रेलवे के द्वारा इन्हें कितने रुपए दिए गए हैं? 2 करोड़ रुपए। और अगले हैं यहाँ पर हमारे बजरंग पूनिया जी, जो कि नॉर्थ रेलवे से हैं और किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। और कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और राशि कितनी दी है रेलवे ने? तो 1 करोड़ रुपए। अमित रोहिदास, जो कि वेस्टर्न रेलवे से हैं और किस टीम के लिए, कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं हॉकी टीम से, और पुरुष हॉकी टीम से हैं। और पदक कौन सा जीता है इन्होंने? ब्रॉन्ज। और रेलवे ने कितनी राशि इन्हें दी है? तो 1 करोड़ रुपए। अगले हैं यहाँ पर आपके नीलकंता शर्मा जी, जो कि वेस्टर्न रेलवे से हैं और हॉकी टीम पुरुष से हैं। और यहाँ पर पदक कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज। और यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर रेलवे द्वारा इन्हें दी गई है। अगला देखिएगा यहाँ पर कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही महिला खिलाड़ी वंदना कटारिया किस रेलवे जोन से हैं? तो ये है सेंट्रल रेलवे से। ठीक है, वंदना कटारिया। अगला यहाँ पर देखिए, रेलवे मंत्रालय ने ओलंपिक में शामिल होने वाले रेलवे के खिलाड़ी एवं कोच के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की, जिसके तहत स्वर्ण पदक विजेता को कितने? 3 करोड़ रुपए। और यहाँ पर रजत पदक विजेता को, यानी कि सिल्वर मेडल वाले को 2 करोड़। और यहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 1 करोड़। और चौथे से लेकर 8वीं पोजीशन तक आने पर 35 लाख रुपए। और यहाँ पर स्वर्ण पदक विजेता एथलीट के कोच को 25 लाख रुपए की राशि देने की पेशकश की है, मतलब घोषणा की। और यहाँ पर देखिए और भी है कि यहाँ पर सिल्वर मेडल विजेता एथलीट के कोच को यहाँ 20 लाख रुपए। और यहाँ पर कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जो विजेता है उनके एथलीट के कोच को यहाँ पर 15 लाख रुपए। और ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले रेलवे खिलाड़ी को यहाँ पर 7.5 लाख रुपए की राशि दी गई। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो यह है अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव ओडिशा से राज्यसभा सदस्य हैं। इनके बारे में सारी जानकारी हम ले लेते हैं। और वे आईआईटी कानपुर के छात्र रह चुके हैं। और रेलवे मंत्रालय के साथ साथ वे संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी का भी कार्यभार संभाले हुए हैं। वर्तमान में 2 रेल राज्य मंत्री हैं। कौन कौन से हैं? दर्शना जगदीश और यहाँ पाटिल दानवे। अब यहाँ पर वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं दूसरे सीईओ कौन बने हैं? तो सुनीत शर्मा जी बने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि इससे पहले पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे ये, और वे भी आईआईटी कानपुर के छात्र रहे हैं। रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ विनोद कुमार यादव बने थे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रेलवे के अंदर। भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा को आसान बनाने के लिए सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल ने किसके साथ साझेदारी की? तो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ। अगला है यहाँ पर अप्रैल 2021 तक भारतीय रेलवे में ब्रॉडगेज नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ 63,949 रूट किलोमीटर। कोंकण रेलवे के 740 किलोमीटर लंबाई मिलाकर कुल लंबाई 64,689 रूट किलोमीटर हो जाएगी। अप्रैल 2021 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क के कुल कितने प्रतिशत भाग का विद्युतीकरण हो चुका है? तो 71%। इसको अगर हम किलोमीटर में नापें तो लगभग 45,881 रूट किलोमीटर। अगला देखिएगा यहाँ पर कि बजट 2021-22 के अनुसार ब्रॉडगेज मार्गों के विद्युतीकरण को 46,000 रूट किलोमीटर अर्थात 72% करने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर दिसंबर 2023 तक पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य सरकार का है। और फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल के किस रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट होने की खबरें आई थी? तो ये आई थी निमतिता रेलवे स्टेशन पर। अगला है यहाँ पर किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की मंजूरी रेलवे मंत्रालय ने दे दी है? तो यह है हावड़ा कालका मेल। ठीक है। और अगला है भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसका निर्माण शुरू होने पर ही 1GBC द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया गया था। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन। ये सारी बातें आपको रेलवे के बारे में ध्यान रखनी है। अगला है यहाँ पर रेल बजट के अनुसार भारतीय रेलवे ने 2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। भारतीय रेलवे के मॉडल शेयर को 45% तक पहुंचाने का लक्ष्य बजट के अनुसार कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2050 तक। रेल मंत्रालय ने नई लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा की। यह नीति कब से लागू होगी? तो ये 10 फरवरी 2021 से लागू होगी। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी मदार रेलखंड 306 किलोमीटर लंबी राष्ट्र को समर्पित किया। यह रेलखंड किस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है? तो ये पश्चिमी गलियारे का हिस्सा है। नेक्स्ट है यहाँ पर हाल ही में तेलंगाना के किस रेलवे स्टेशन को रामायण सर्किट ट्रेन से जोड़ा गया? तो ये भद्राचलम रोड स्टेशन को। अगला देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसी में अगली चीज़ें पढ़ते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए
कि किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा जाएगा रेलवे के एग्जाम्स में। तो किस नदी पर बन रहा है ये? तो ये बन रहा है आपके चिनाब नदी पर। और कितनी ऊंचाई पर बन रहा है? देखिए 359 मीटर ऊंचाई नदी तल से। ठीक है, यह पेरिस स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, ध्यान रखिएगा। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो ये जम्मू में कटरा और रियासी के बीच, इसे अंजी पुल नाम दिया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, अंजी पुल। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल सेतु स्तंभ किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये इजाई नदी जो कि मणिपुर में है, यहाँ पर बन रहा है। इस पुल का जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई 141 मीटर है। और यह प्रोजेक्ट जो है जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का हिस्सा है। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये मंडपम तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। इसे पंबन रेलवे पुल नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई 2.05 किलोमीटर होगी, जिसे मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रेलवे मंत्रालय ने रखा है। अब यहाँ पर देखिए पंबन रेलवे ब्रिज किसको जोड़ेगी? तो ये रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु के मुख्य भूमि से जोड़ेगी। समुद्री ब्रिज जो है पंबन को दिसंबर 2021 तक तैयार करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जिससे रामेश्वरम तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान हो जाएगी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है? तो ये श्री सिद्धवा रोडा स्वामीजी रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर बन रहा है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1505 मीटर होगी इसकी लंबाई। और इसका पूर्व नाम क्या है? हुबली रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में आपने हुबली से यहाँ फॉर्म भरा होगा। भारत और नेपाल के बीच जयनगर बिहार से कुर्था रेल संपर्क सेवा जो कि 34.9 किलोमीटर लंबी को नेपाल में कहाँ तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बिजलपुरा तक बढ़ा दिया गया है। आगे इसे बढ़ाकर बिजलपुरा से बर्दीबास तक करने की योजना है। और जयनगर कुर्था रेलखंड जयनगर बिजलपुरा बर्दीबास रेल जो कि 68.72 किलोमीटर का है, ये परियोजना का एक हिस्सा है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके पहले चरण के तहत बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर से रेल लाइन को नेपाल के कुर्था से जोड़ा गया है। यहाँ पर विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 के तहत भारतीय रेलवे ने कितने पुरस्कार जीते हैं? तो 13 पुरस्कार जीते हैं 3 प्रतिष्ठित श्रेणियों में। अगला है यहाँ पर देखिएगा कि प्रथम पुरस्कार जो है इसमें किसको मिला है? तो इसमें प्रथम पुरस्कार पश्चिम रेलवे को मिला है। रेल मंत्रालय के तहत आने वाली किस संस्था को भंग करने का आदेश दिया गया है? भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड को, IRSTC। और अगला है यहाँ पर किस संस्था ने सभी रेल संपत्तियों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने के लिए भारतीय रेलवे में इंटीग्रेटेड रियल टाइम एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की घोषणा की? तो ये की है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने। अगला देखिएगा यहाँ पर कि अगले पॉइंट क्या क्या दिए गए हैं रेलवे से, कि रेलवे से व्यापार करना और आसान बनाने के लिए रेलवे मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल जो है लॉन्च किया है। आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो IRCTC के साथ समझौता किया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश के कंपनी के साथ मिलकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना पर काम कर रही है? तो जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम कर रही हैं। FOIS यानी कि फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से कोयला माल ढुलाई डेटा के लिए तेज और अनुकूलित स्वचालित पहुंच के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है क्रिस के साथ। और कई बार एग्जाम में आपसे क्रिस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है क्रिस। ठीक है, सितंबर 2021 में FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र पाने वाला चंडीगढ़ देश का 5वां स्टेशन बना है। ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र उन स्टेशनों को दिया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मानक स्थापित करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि FSSAI से प्रमाण पत्र हासिल करने वाले 5 स्टार ईट राइट स्टेशन कौन कौन से हैं? तो पहला यहाँ पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, दूसरा यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, और तीसरा है यहाँ मुंबई सेंट्रल रेलवे, और चौथा है यहाँ पर बड़ौदा रेलवे स्टेशन, और पांचवा है यहाँ पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार 2020 किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है विनोद कुमार यादव जी को, जो कि रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO थे। स्कॉच अवार्ड 2021 तो कोविड-19 के जवाब में उत्कृष्टता की श्रेणी में
स्कॉच सिल्वर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है आपके दक्षिण रेलवे को। यहाँ पर भारतीय रेलवे के शासन की उत्कृष्टता श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो रेल मदद ने जीता है। और यहाँ पर रेल इंडोरा ऐप शासन की उत्कृष्टता श्रेणी में चौथा स्थान जो है मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा आप पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर चल रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली फास्टैग यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई? तो ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर। अब यहाँ पर देखिए भारत और नेपाल के बीच किस वर्ष के रेल सेवा समझौता को संशोधित किया गया है? तो 2004 के। नेक्स्ट है यहाँ पर अप्रैल 2021 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एनएफआर ने ट्रेन के रखरखाव और संचालन में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ। इसके और पॉइंट भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डीआरडीओ किस मेट्रो रेल नेटवर्क को मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्टर MK2 तकनीक की सहायता प्रदान करेगा? तो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को। अगला है यहाँ पर भारत के पहले पॉड होटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट है यहाँ पर इसे IRCTC और भारतीय रेलवे ने मिलकर विकसित किया है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा चालक रहित मेट्रो रेलवे नेटवर्क कौन बन गया है? तो ये बन गया है दिल्ली मेट्रो रेल। अगला है यहाँ पर त्रिशूल और गरुड़ नाम से लंबी दूरी की ट्रेनों की शुरुआत किस रेलवे जोन ने की है? तो ये की है दक्षिण मध्य रेलवे ने। अगला है यहाँ पर हाल ही में जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी की शुरुआत किस स्टेशन से किस स्टेशन तक हुई है? तो सिलीगुड़ी जंक्शन से लेकर रोंगटोंग स्टेशन तक इसकी शुरुआत हुई है। अब यहाँ देखिए किसान रेल के बारे में, तो यहाँ किसान रेल के बारे में सारी जानकारी ले लीजिए। इसको कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो किसान रेल के बारे में आपको सारी जानकारी ले लेनी है। तो पहली किसान रेल जो है ये देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर पटना बिहार तक चलाई गई। और दूसरी जो किसान रेल है ये अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक चली है। ये दक्षिण भारत की पहली रेल है। और यहाँ देखिए तीसरी किसान रेल जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक से लेकर हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक चली है। और चौथी जो किसान रेल है ये नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी महाराष्ट्र से आनंद नगर दिल्ली तक। और 100वां किसान रेल जो है सांगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक। अब यहाँ देखिएगा कि रेल कौशल विकास योजना के तहत अगले 3 वर्षों में कितने लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50,000। अगला है यहाँ पर केवल 1 महीने में 40 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। ये ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछा जाता है BLW का, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। अगला है 40वीं इलेक्ट्रिक इंजन जो है 6000 हॉर्स पावर क्षमता की होगी। और किसान रेल से अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन करने पर 50% की सब्सिडी रेल मंत्रालय ने निर्धारित की है। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के किस योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है? तो ऑपरेशन ग्रीन स्टॉप टू टोटल के तहत। किसान रेल चलाने का प्रस्ताव बजट जो है 2020-21 में किया गया था। और भारत सरकार ने कोलकाता शहर और आसपास के शहरी इलाकों के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने 2020 से क्लोन स्पेशल ट्रेन का यहां पर परिचालन किया है। क्लोन ट्रेन जो है रेलवे के वेटिंग टिकटों से निजात पाने के लिए एक ही नंबर के साथ उसी जगह से 2 ट्रेन का जो परिचालन है, यानी कि दूसरी ट्रेन जो होगी वो भी क्या होगी? क्लोन ट्रेन होगी। यहाँ पर इन ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन पीरियड मात्र 10 दिनों का होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिएगा यहाँ पर कि भारतीय रेल 2030 तक 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन सौर ऊर्जा से करके अपनी आवश्यकताओं को पूरी करेगी। और भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक अपने खाली भूमि का उपयोग करके 20 गीगावाट क्षमता का सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य है, ताकि 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा बनाने का लक्ष्य जो है वो पूरा हो सके। और वर्तमान में रेलवे की वार्षिक आवश्यकता लगभग 21 बिलियन यूनिट की है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक लगभग 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य जो है रखा है। अब यहाँ पर देखिए जिसमें से 500 मेगावाट की जो क्षमता है वो सौर संयंत्र रेलवे की इमारतों की छतों पर लगाकर, और 500 मेगावाट की कुल सौर संयंत्र रेलवे अपनी खाली पड़ी जमीन पर लगाकर पूर्ति करेगा। वर्तमान में 960 से अधिक रेलवे स्टेशनों को सौर ऊर्जा से आच्छादित किया जा चुका है। अब आपको एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कि रेलवे को 2030 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन करके ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य सरकार का है। और कैबिनेट ने भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता किया है। अगला देखिएगा यहाँ भारतीय रेल की पहली रोल ऑन रोल ऑफ रोरो इसे कहते हैं सेवा दक्षिण पश्चिम रेलवे के
नेलमंगला बेंगलुरु के पास है ये, यहाँ से लेकर बेल जो सोलापुर के पास है के बीच शुरुआत इसकी की गई है या चलाई गई है। रोरो सेवा जो है विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़क वाहनों को खुले रेलवे वैगनों पर ले जाने की योजना है। देखिए बहुत ही जबरदस्त तरह की ये योजना है। हाल ही में मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और मढोरा में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की गई। मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा फैक्ट्री में 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन जो है WAG-12B बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए इस शक्तिशाली इंजन को पहला वाणिज्यिक परिचालक दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर स्टेशन के बीच हुआ है, जिसमें कि 118 वैगन जुड़े हुए थे। अब यहाँ देखिए विश्व में पहली बार रेल लाइन पर उच्च हॉर्स पावर के इंजन का संचालन यहाँ पर किया गया। अब भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बना जो स्वदेश में ही ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले प्रतिष्ठित देशों में शामिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारतीय रेलवे ने फ्रांस के अल्स्टॉम कंपनी से 12,000 हॉर्स पावर इंजन के खरीद यानी सह रखरखाव समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के निर्माण के लिए 3.5 अरब यूरो का ऐतिहासिक समझौता भी हुआ है भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी FDI परियोजना के तहत। अगला है यहाँ पर भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। अगस्त 2020 में हुबली में एक रेलवे संग्रहालय देश को समर्पित किया गया। अब यहाँ देखिए मैसूर रेल संग्रहालय के बाद यह दक्षिण पश्चिम रेलवे का दूसरा रेल संग्रहालय होगा, ठीक है या है। अगला है यहाँ पर देखिए अगली बात भी हम कर लेते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करा देंगे आज ही। अब यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए कि दिसंबर 2022 तक भारतीय रेलवे अपने सभी रेल डिब्बों में RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने की योजना है। अभी तक 23,000 रेल डिब्बों में RFID टैग लगाए जा चुके हैं। भारतीय रेलवे पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा है भारतीय रेलवे ने, जिसमें कि सूखी मिर्च थी। अब यहाँ पर देखिए इसमें रेड्डीपलेम गुंटूर से बेनापोल बांग्लादेश के बीच इसे चलाया गया। अब यहाँ देखिए चर्चा में रहा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ स्थापित है, तो ये जमालपुर बिहार में है। अब मीडिया खबरों के अनुसार इसे लखनऊ स्थानांतरित करने की बात सामने आई थी। हाल के समय में चर्चा में रहा डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है, तो ये चलती है मुंबई और पुणे के बीच। इस विरासत ट्रेन की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के द्वारा इसे उन्नयन किया जा रहा है। अगली बात करते हैं, भारतीय रेल ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर अपने यात्रियों एवं वहां के आम लोगों के उपयोग के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स रेल भोजनालय शुरू किया है और 2 पुराने कोचों को सिग्नेचर रेस्टोरेंट में बदलकर ये काम उन्होंने किया है। भारतीय रेलवे में पहली बार पिछले 1 वित्त वर्ष यानी कि 2019-20 में किसी रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की मौत नहीं हुई। अब यहाँ पर बात करें इंटरनेट पर रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आस्क दिशा चैटबॉट सेवाओं की यहाँ पर शुरुआत की है। अब इसे हिंदी भाषा में रेलवे ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए भी विकसित किया गया। HRMS मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप के माध्यम से सभी कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान में वर्ष 2020-21 में शिक्षण कार्यक्रम एवं अनुसंधान के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब अगला देखिए, यहाँ भारतीय रेलवे के 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसे कि DFC कहते हैं, ठीक है, DFCCIL। और यहाँ पर देखिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो कि कोलकाता से मुंबई तक जाएगा, और यहाँ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो कि दिल्ली से चेन्नई तक जाएगा, और यहाँ ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है जो कि खड़गपुर से विजयवाड़ा तक जाएगा। भारतीय रेल से के शिकायत निवारण पोर्टल रेल मदद को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए 2020 के राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कारों के द्वितीय वर्ग में रजत पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। भारतीय रेलवे ने खुद का पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की शुरुआत कहाँ पर की है, तो ये की है भुवनेश्वर में। और अगला देखिए, यहाँ यह भारत का चौथा और रेलवे का पहला संयंत्र है। इसकी क्षमता प्रतिदिन 500 किलोग्राम कचरा है। प्लास्टिक और ई कचरा समेत सभी तरह के कचरे को लाइट डीजल तेल में बदला जा सकता है, जिसका इस्तेमाल भट्टी जलाने में होता है। अब अगला देखिएगा यहाँ पर कि वाईफाई जो सुविधा है वो देने वाला जो स्टेशन है वो कौन कौन से है। तो देखिए वाईफाई सुविधा देने वाला जो पहला स्टेशन है वो है यहाँ पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और 1000वां रेलवे स्टेशन कौन सा है, रेरोड। और 2000वां रेलवे स्टेशन कौन सा है, राणा प्रताप सागर। और 3000वां कौन सा है, एलनाबाद। और 4000 नंबर पर कौन सा है, तिनसुकिया। और 5000 पर कौन सा है, मिदनापुर। और 6000 पर कौन सा है, हजारीबाग। 15 मई 2021 को। अगला देखिए, भारत की आर्थिक राजधानी जो है मुंबई सेंट्रल स्टेशन
मुफ्त वाईफाई उपलब्ध होने वाला पहला स्टेशन बना था। कब बना था ये? जनवरी 2016 में। और रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने मिनी रत्न कंपनी रेलटेल से समझौता किया था। वाईफाई रेलवायर ब्रांड नाम के तहत ये जो वाईफाई है ये उपलब्ध कराया जा रहा है। और रेलवे का लक्ष्य देश के सभी रेलवे स्टेशनों यानी कि हाल्ट को जोड़कर मुफ्त में वाईफाई उपलब्ध कराने का है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट की पूर्व मध्य रेलवे का महुआ मिलन स्टेशन सार्वजनिक मुफ्त वाईफाई उपलब्ध होने वाला 5500वां स्टेशन बना है। अब भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ईज फॉर इक्वल थीम के साथ एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। अब ये देखिए चर्चा में क्या रहा है, DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय रेलवे एवं रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर नई दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया। अब यहां देखिए भारतीय रेल ने ई ऑफिस का दूसरा चरण लागू करने के लिए रेलटेल के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। रेलटेल रेल मंत्रालय का ही क्या है, मिनी रत्न उपक्रम है। और भारतीय रेलवे ने सफर के दौरान किसी भी तरह की मदद, पूछताछ और शिकायत के निवारण के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 नंबर की जो है घोषणा की है। IRCTC ने गोल्डन चैरियट ट्रेन चलाने के लिए कर्नाटक राज्य निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रेलवे ने हरित पहलों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली बात और पढ़िएगा, देखिएगा इसमें कि भारतीय रेलवे ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के योगदान के तहत हरित पहल की शुरुआत की है। अगला है यहाँ पर रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे में कोरस का शुभारंभ किया। कोरस क्या चीज़ है? देखिए कमांडर फॉर रेलवे सिक्योरिटी, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी, RPF का भी ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा RPF का फुल फॉर्म क्या होता है। भारतीय रेलवे की पहली कमांडो यूनिट कोरस को छत्तीसगढ़ में तैनात की गई और हरियाणा के जगाधारी में भारतीय रेलवे का एक आधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगले पर चलते हैं। यहाँ देखिए दूसरी बातें भी हम पूरी पढ़ लेते हैं इसकी, कि भारतीय रेल ने देश में बनी ट्रेन जो है ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया है, ट्रेन 18 को, ठीक है। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी है और इसकी गति कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक है। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली। और यहाँ देखिए मेरी सहेली पहल जो है ट्रेन से यात्रा करने वाली महिलाओं को यात्रा के दौरान इस अभियान के तहत सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है मेरी सहेली पहल जो है ये किससे संबंधित है? ये देखिए आपको यहाँ एक ये दिया जा रहा है, इमेज भी दी जा रही है जिसमें आपको ये दिख रहे होंगे। देखिए RPF की ये लेडीज़ जो है इंस्पेक्टर हैं, यहाँ लेडीज़ पुलिस है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए आगे चलते हैं कि मेरी सहेली पहल जो है ये सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा शुरू की गई, अब यह संपूर्ण रेलवे में लागू कर दी गई है। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु ने अब तक कुल 40 लाख पहिए बनाकर रिकॉर्ड कायम कर लिया है। यहाँ देखिए चितरंजन रेल कारखाना जो है इसने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100 नए इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने में रिकॉर्ड जो है सफलता हासिल की है। और यहाँ देखिए चर्च गेट रेलवे स्टेशन 2020 में जो है इसने 150 साल अपने पूरे कर लिए हैं। चितरंजन रेल इंजन कारखाने में एरोडायनेमिक डिजाइन वाले शक्तिशाली द्विन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तेजस का निर्माण किया गया है। तेजस इंजन जो है ना, इसकी आपको खासियत बता देते हैं, ये 12,000 हॉर्स पावर का है, 6000 प्लस 6000 HP के बनाए गए हैं और इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक गति से इसे चलाया जा सकता है। पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना के कारण निधन और वे कर्नाटक के बेलगावी से सांसद चुने गए थे। आगे देखिएगा यहाँ पर मंत्रालय का आगामी लक्ष्य क्या क्या है। तो यहाँ देखिए निजी गाड़ियों का पहला सेट लॉन्च करने का लक्ष्य यहाँ रखा गया है 2023 तक और ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य 2023 तक का है। और यहाँ पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को जो राजधानियाँ हैं उनको रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। और 102 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का लक्ष्य जो है मार्च 2024 तक का रखा गया है। और संपूर्ण रेलवे नेटवर्क को 100% से बिजली से चलाने का लक्ष्य यहाँ पर 2024 तक का रखा गया है। यहाँ पर नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य 2030 है और भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट और सौर संयंत्रों की जो स्थापना करने का लक्ष्य है ये भी 2030 तक का रखा गया है।
अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत की पहली लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन तमिलनाडु के कोयंबटूर से दिल्ली तक चलाई गई। इस ट्रेन से दवाएं, स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तुएं जैसे जरूरी सामान कम समय में लंबी दूरी तय करके इन्हें पहुंचाया जा सकता है। भारतीय रेलवे ने पहली व्यापार माला ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरनिया तक इसे चलाया गया। और कोसी महासेतु रेलवे पुल 1.9 किलोमीटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह पुल सुपौल, आसनपुर, कुपहा को जोड़ेगा। और रेल मदद पोर्टल, ये रेल वेबसाइट है, ऐप है और सोशल मीडिया सभी एक पोर्टल पर हैं इसमें, ठीक है। हाल ही में भारतीय रेल में चलने वाली अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन को क्या नाम दिया गया है, तो शेषनाग नाम दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपसे हमने एमसीक्यू के अंदर भी पूछा था। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2.8 किलोमीटर है। एसईसीआर के द्वारा चलाया गया और कुल 4 गुड्स ट्रेनों को जोड़कर इसे चलाया गया है। आरपीएफ का नाम बदल कर देखिए, आरपीएफ का नाम मैंने अभी आपसे पूछा था और इसका नाम भी चेंज हो गया है, IRPFS हो गया है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। अगर आरपीएफ का पूछते तो यहाँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता, लेकिन अब क्या हो गया है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। अगला देखिएगा यहाँ पर, हाल के वर्षों में परिवर्तित हुए रेलवे स्टेशनों के नाम ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम क्या कर दिया गया है, अयोध्या कैंट स्टेशन कर दिया है। यहाँ पर पातालपानी रेलवे स्टेशन को टंटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया है। और मंडवा डी है रेलवे स्टेशन को बनारस जंक्शन कर दिया है। और मुंबई सेंट्रल स्टेशन को नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रख दिया है इसका नाम। और चेन्नई सेंट्रल का यहाँ पृथ्वी तलाईवर डॉक्टर MGR सेंट्रल। और मुगलसराय रेलवे स्टेशन का पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। और भोपाल मेट्रो रेल का यहाँ पर भोज मेट्रो, ठीक है। और यहाँ देखिएगा अगला कि वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन को अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के नाम से अब कर दिया गया है। प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो रेल स्टेशन कर दिया है। और नौगढ़ रेलवे स्टेशन को सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। और कोल्हापुर रेलवे स्टेशन को श्री छत्रपति शाहू महाराज जी टर्मिनल कर दिया है। पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रैक जो पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा चलाई गई। और यहाँ देखिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का जो निर्माण है वो भारतीय रेलवे किस राज्य में कर रही है, तो ये कर रही है हरियाणा में। और मुंबई में देखिए फैब्री आई नामक एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा किस रेलवे जोन में स्थापित की है, तो मध्य रेलवे में। अगला है यहाँ पर, किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार आत्मा यानी कि ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन को पहली बार स्थापित किया गया, तो ये किया गया है नागपुर के अंदर। यहाँ पर देखिए कौन सा मेट्रो रेल भारत में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है, तो ये बन गया है हैदराबाद। अगला है यहाँ पर, क्यूआर कोड के द्वारा टिकट बुकिंग की शुरुआत किस रेलवे जोन ने की, तो उत्तर पश्चिम रेलवे ने की। उत्तर पश्चिम रेलवे का मतलब हो गया यहाँ पर NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। अगला है यहाँ पर कि किस मोबाइल ऐप के द्वारा यात्री अपने शिकायतों को रेलवे पुलिस से संपर्क कर दूर कर सकती हैं, तो यह सहयात्री मोबाइल ऐप है। कौन सा ऐप है, सहयात्री मोबाइल ऐप। अगली बात देखिएगा यहाँ पर, पहली डबल डेकर उदय एक्सप्रेस जो है कोयंबटूर से बेंगलुरु के बीच चली। और दूसरी डबल डेकर उदय एक्सप्रेस जो है विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच चली। अगला है यहाँ पर, भारतीय रेलवे ने 2 अक्टूबर 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दिया है। गांधी जी की कौन सी जयंती से, 150वीं जयंती से। किस रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए फन जोन बनाया गया है, तो ये विशाखापट्टनम में। किस ट्रेन में पहली बार PET बॉटल क्रशिंग मशीन लगाई गई, तो मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में। PET का मतलब होता है पॉली एथिलीन, यहाँ पर टेरे फ्लेट इसे कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, पहला रेलवे स्टेशन जिसे 1 GBC नहीं है, ये IGBC है, ठीक है। तो IGBC द्वारा प्लेटिनम रेटिंग दिया गया है, तो ये सिकंदराबाद को दिया गया है। भारत का नया रेलवे जोन कौन सा है, तो दक्षिणी तट रेलवे है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को किस प्लान के लिए बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है, तो प्लान B के लिए। यहाँ कालका हरियाणा शिमला के बीच हिमदर्शन एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ किया गया। अगला है, भारतीय रेलवे का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ खुली है, तो ये मुंबई में खुली है। और अगला है, किस रेलवे जोन ने महिला यात्रियों के लिए पिंक कोचेस की व्यवस्था की है, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। अगला है यहाँ, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट लॉन्च किया गया। यह रोबोट रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा। इसे पुणे रेलवे स्टेशन ने लॉन्च किया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखिए, रेलवे के द्वारा जो गठित नई जांच समितियाँ है, अमिताभ कांत समिति ट्रेनों में निजी क्षेत्रों में ध्यान देने हेतु। और यहाँ देखिए
विवेक देवराय समिति रेलवे में सुधार के लिए और सैम पित्रोदा समिति रेलवे के आधुनिकीकरण करने हेतु। भारतीय रेलवे द्वारा कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना पंजाब ने किफ़ायती वेंटिलेटर तैयार किया था, जिसे जीवन नाम दिया गया क्योंकि इसका उपयोग मरीजों के फेफड़ों में ऑक्सीजन सप्लाई करने में किया जाता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को रेलवे ने किस रूप में मनाया? कम्युनिटी डे यानी कि सामुदायिक दिवस के रूप में मनाया। बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन पहली बार अक्टूबर में चलाई गई और ये ट्रेन जो है भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन की नाम बताइए, तो ये तेजस एक्सप्रेस है जो कि IRCTC के द्वारा संचालित है। प्रथम तेजस एक्सप्रेस जो है लखनऊ से दिल्ली तक चली और यहाँ पर दूसरी जो तेजस एक्सप्रेस थी वो अहमदाबाद से मुंबई और तीसरी जो है इंदौर से वाराणसी। यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो पूरी तरह से वातानुकूलित है, यानी कि पूरी तरह से ये AC ट्रेन है। अगला यहाँ पर पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखो कि ये देखिए, ये कुछ पॉइंट यहाँ रह गए थे, इसी पॉइंट को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन पहली बार अक्टूबर में चलाई गई और ट्रेन उन स्थानों को जोड़ेगी जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से है। जिनका संबंध किससे है? भगवान बुद्ध के जीवन से है। वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए भारतीय रेलवे ने एरो गार्ड के साथ मिलकर नासिक रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की। इस ऑक्सीजन पार्लर में 1500 पौधे हैं। बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के किस स्थानों को जोड़ती है? तो यहाँ देखिएगा, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो 2019-20 में रेलवे के प्रमुख जो ऑपरेशन थे, देखिए ऑपरेशन थर्स्ट हो गया, ऑपरेशन नंबर प्लेट हो गया, ऑपरेशन थंडर हो गया और ऑपरेशन 5 मिनट हो गया। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन ध्यान रखिएगा। ये ऑपरेशन थर्स्ट जो है इससे अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि ये रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा ट्रेन या रेलवे परिसर में नकली ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोकने हेतु है ये। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशल है इसीलिए मैंने आपको बताया है। और ऑपरेशन 5 मिनट भी आप ध्यान रखिएगा कि टिकट काउंटर से मात्र 5 मिनट में टिकट मिलने की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा चलाया गया ये अभियान है। जैसे कि आपको पता है कि पहले बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगकर रेलवे टिकट लेना होता था। अब ये देखिए, आपको जो अभी ऊपर क्वेश्चन रह गया था उसका हम आंसर दे रहे हैं कि बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के किस स्थानों को जोड़ती है? तो ये कोलकाता से खुलना मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका के बीच चलती है। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सबसे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अवार्ड जो है वो किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है? तो ये दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। भारतीय रेलवे को किस पहले रेलवे जोन ने अपनी सभी ट्रेन के अंदर बायो टॉयलेट लगाने में सफलता हासिल की है? तो पश्चिम मध्य रेलवे ने। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन बना है, तो ये बना है मैसूर। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारतीय रेलवे में योलो कंपनी के द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर पहला हेल्थ ATM लगाया गया? तो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। किस रेलवे जोन ने अपने सभी लोकल ट्रेन में उत्तम रैक लगाने की घोषणा की है? तो पश्चिम रेलवे ने। अगला है यहाँ पर कि भारत की कौन सी ट्रेन अपनी समयानुसार यदि लेट चलती है तो यात्री का पैसा रेलवे द्वारा वापस किया जाता है? ये है तेजस एक्सप्रेस। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये हबीबगंज बना है और अब इसका वर्तमान नाम हो गया है रानी कमलापति स्टेशन। डाक विभाग ने वंदे भारत ट्रेनों के लिए 5 रुपये का डाक टिकट जो है निकाला है। अगले पॉइंट भी देख लेते हैं कि कोविड के दौरान भारतीय रेलवे की पहल क्या क्या रही है, वो उन बातों पर भी जरा गौर देख लेते हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए भारतीय रेलवे ने श्रमिक दिवस 1 मई 2020 से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत की। पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है 2 मई 2020 से लिंगमपल्ली तेलंगाना स्टेशन से हटिया स्टेशन झारखंड के बीच जो है ये चलाई गई। इसमें कुल 1225 मजदूर इस ट्रेन से पहुंचे थे और भारतीय रेलवे में सुरक्षित सफर करने के लिए कोरोना काल के बाद का विशेष कोच पोस्ट कोविड कोच के नाम से बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि पोस्ट कोविड कोच को कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया है। भारतीय रेलवे ने कोरोना रोगियों की देखभाल और इलाज करने के लिए कौन सी नई कोच बनाई है? तो कोविड केयर कोच बनाई है। यहाँ पर कोविड-19 के दौरान रक्षक रोबोट को विकसित किया गया सेंट्रल रेलवे के द्वारा और दवा, फल और ज़रूरत के सामान वितरण के लिए। मेडबोट क्या है? तो रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली है। और किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों की देखभाल के लिए एक रेल बोट विकसित किया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे ने। दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बोट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है जिसके जरिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता मिल सकेगी तथा मरीजों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की जा सकेगी।
भारत की पहली जीवन रेखा एक्सप्रेस लाइफलाइन एक्सप्रेस जो है हॉस्पिटल ऑन व्हील्स किस स्टेशन से चली? ये मुंबई से चली। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहली बार किस देश में 10 कंटेनरों में 20 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन जो है भेजी गई? तो ये बांग्लादेश। भारतीय रेलवे द्वारा 24 अप्रैल 2021 को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले भारतीय राज्यों को राहत देने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी। ऑक्सीजन लाने और भरने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र से विशाखापट्टनम भेजी गई थी। अगला है यहाँ पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि LMO टैंकरों को भरकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए चलाई गई। अब यहाँ साथ ही साथ हम इस अंतिम पेज को भी कर लेते हैं। हालांकि ये रेलवे से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन रेलवे के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनेंगे। देखिए, खनिज उत्पादन एवं भंडारण में भारत के प्रथम राज्य जो हैं, अब बॉक्साइट के उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो ओडिशा है, और भंडारण में भी जो है ओडिशा ही इसमें प्रथम है। यहाँ कोयले की बात करें तो इसके उत्पादन में प्रथम जो है वो छत्तीसगढ़ है, और झारखंड यहाँ पर इसके भंडारण में प्रथम है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, कोयले की अगर उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रथम है और झारखंड यहाँ भंडारण में प्रथम है। यहाँ तांबा जो है ये मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन सर्वाधिक है और राजस्थान इसका भंडारण सर्वाधिक करता है। कच्चा तेल जो है राजस्थान में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, लेकिन असम जो है इसका भंडारण सर्वाधिक करता है। हीरा जो है मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, लेकिन मध्य प्रदेश ही इसका भंडारण भी करता है। अब यहाँ लौह अयस्क जो है ये ओडिशा में इसका उत्पादन जो है ओडिशा इसके उत्पादन में प्रथम है और कर्नाटक इसके भंडारण में प्रथम है। अब यहाँ पर बात करें अगर हम मैंगनीज की, तो मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और ओडिशा इसके भंडारण में प्रथम स्थान पर है। अभ्रक जिसे कि माइका कहते हैं, इसमें आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है उत्पादन में, और भंडारण में आंध्र प्रदेश ही प्रथम स्थान पर है। चांदी की बात करें तो राजस्थान, यहाँ पर दोनों ही चीज़ों में राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पर है, चाहे आप यहाँ पर उत्पादन की बात करें चाहे यहाँ पर आप इसके भंडारण की बात करें। यहाँ टिन की बात करें तो उत्पादन में छत्तीसगढ़ और भंडारण में हरियाणा प्रथम स्थान पर आता है। यहाँ पर अगर प्राकृतिक गैस की बात करें तो असम यहाँ पर प्रथम स्थान पर आता है यहाँ पर इसके उत्पादन में, लेकिन भंडारण की बात करें तो इसमें भी असम का ही प्रथम स्थान है। क्रोमाइट की बात करें तो ओडिशा यहाँ पर दोनों ही चीज़ों में प्रथम आता है, और यहाँ पर सोने की बात करें तो कर्नाटक में ही ये इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, और यहाँ भंडारण भी कर्नाटक ही इसका सबसे ज़्यादा करता है। केंद्रीय खनन मंत्री के द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में अकेले स्वर्ण भंडार जो है 44% है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ देखिए, खनिज उत्पादन और भंडारण में विश्व के प्रथम देश यहाँ देख लेते हैं। बॉक्साइट में जो है उत्पादन में प्रथम कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, और भंडारण में प्रथम इसमें गिनी है। यहाँ बात करें कोयले में तो चाइना प्रथम पर आता है उत्पादन में, लेकिन भंडारण इसका जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका सर्वाधिक करता है। यहाँ तांबे की बात करें तो तांबे में प्रथम यहाँ चिली आता है उत्पादन में, लेकिन चिली ही इसका भंडारण भी सर्वाधिक करता है। यहाँ कच्चे तेल की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, लेकिन इसका भंडारण वेनेजुएला करता है। यहाँ हीरे की बात करें तो रशिया इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, लेकिन रशिया ही इसका भंडारण भी सर्वाधिक करता है। सोने की बात करें तो चाइना यहाँ पर उत्पादन सर्वाधिक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसका भंडारण सर्वाधिक करता है। लोहा अयस्क की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादित करता है, लेकिन यहाँ पर भंडारण भी ऑस्ट्रेलिया ही करता है। शीशे की बात करें तो चाइना यहाँ प्रथम स्थान पर है उत्पादन के नज़रिए से, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसके भंडारण की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ प्रथम स्थान पर आता है। मैंगनीज में यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका जो है इसके उत्पादन में प्रथम है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ही इसके भंडारण में भी प्रथम है। यहाँ अभ्रक की बात करें तो अभ्रक में चाइना जो है उत्पादन में प्रथम है, लेकिन यहाँ पर इसके भंडारण की बात करें तो भारत जो है माइका सीड के भंडारण में प्रथम स्थान रखता है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो रूस यहाँ पर प्रथम स्थान पर है, और इसके भंडारण में भी रूस प्रथम स्थान पर है। चांदी की बात करें तो मैक्सिको इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, और यहाँ पर पेरू जो है इसका सर्वाधिक भंडारण करता है। टिन की बात करें तो चाइना इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, और चाइना ही इसका सर्वाधिक भंडारण भी करता है। प्लेटिनम की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो इसका सर्वाधिक क्या करता है? भंडारण भी करता है, और सर्वाधिक यहाँ उत्पादन भी करता है। क्रोमाइट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, लेकिन कजाकिस्तान इसका सर्वाधिक भंडारण करता है। यहाँ कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वर्ष 2021 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग एक साथ हम यहाँ पर लिस्ट दी गई है। देखिए, मिथिला मखाना जो है इसमें किसे दिया गया है जीआई टैग? बिहार को दिया गया है दिसंबर 2021 के अंदर, हाल ही में दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप। अगला है यहाँ पर वाडा कोलम चावल जो है महाराष्ट्र का, इसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग दिया गया था। और कुट्टी अटूर आम जो है केरल का, इसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग मिला है। और यहाँ टॉल आम जो है उत्तर प्रदेश का, इसे भी अक्टूबर 2021 में जीआई टैग मिला है। कन्याकुमारी की जो लौंग है इसमें तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है अक्टूबर 2021 के अंदर। यहाँ पर
करुपुर कलमकारी पेंटिंग जो है तमिलनाडु की, इसे भी अक्टूबर 2021 के अंदर जीआई टैग मिला है। और काला कुरुचि वुड कार्विंग तमिलनाडु को मिला है अक्टूबर 2021 के अंदर जीआई टैग। अगला है यहाँ पर सफ़ेद प्याज जो कि अलीबाग महाराष्ट्र का है, इसे भी अक्टूबर 2021 में जीआई टैग दिया गया है। महोबा का पान जो है उत्तर प्रदेश का, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। सोजत मेहंदी राजस्थान की, इसे भी अक्टूबर 2021 में जीआई टैग मिला है। कुमायूं का चूरा तेल जो है उत्तराखंड का, इसे भी सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया है। और मुंशारी का राजमा जो है उत्तराखंड का, इसे भी सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया है। भोटिया दन्नी जो है उत्तराखंड की, इसे भी सितंबर 2021 में क्या दिया है, जीआई टैग दिया है। और जो एपन है, जो इस तरह से यहाँ पर सीढ़ियों के पास एक कलाकृति की जाती है, उसे एपन कहा जाता है उत्तराखंड में से, इसको भी जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। रिंगल क्राफ्ट जो है उत्तराखंड का, इसे भी जीआई टैग यहाँ पर मिला है 2021 के अंदर। देखिए उत्तराखंड के कितनी सारी चीज़ों को यहाँ पर जीआई टैग मिला है। और तांबे के जो उत्पाद हैं उत्तराखंड के, उसे भी जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है सितंबर 2021 के अंदर। थुलमा कंबल जो है एक तरह का, इसे भी उत्तराखंड के यहाँ पर जीआई टैग मिला है। और यहाँ चिनूर चावल जो है मध्य प्रदेश का, इसे भी सितंबर 2021 के अंदर जीआई टैग मिला है। मीठी खीर जो है नागालैंड की, इसे भी 2021 के अंदर जीआई टैग दिया गया है। यहाँ जुडिमा वाइन राइस जो है असम का, इसे भी सितंबर 2021 के अंदर यहाँ पर जीआई टैग मिला है। हाथी मिर्च जो है मणिपुर की, इसे भी सितंबर 2021 के अंदर जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पर तोमेंग लोंग ऑरेंज जो है मणिपुर की, इसे भी सितंबर 2021 के अंदर जीआई टैग मिला है। जलगांव का केला जो है और महाराष्ट्र में, इसे भी जून 2021 के अंदर जीआई टैग मिला है। ये पेरी जो है, इसे ध्यान रखिएगा और इस शुभंकर को भी ध्यान रखिएगा। हालांकि एग्जाम में शुभंकर दिखाएंगे नहीं, और हो सकता है किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पेरी जो है बर्मिंघम 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर है ये। और ये देखिएगा आप, इसके बारे में जो पृष्ठ संख्या 47 में है, दिए गए शुभंकरों की सूची में बर्मिंघम 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर मिस्तार उर्द की जगह पेरी, अब इसे पढ़ें, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आप, इसे पेरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। पेरी जो है ये शुभंकर है 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का। तो इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ और शेयर ज़रूर करके जाएँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।